हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस दिन हमारे भारत का संविधान फोर्स में आया था, तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो उसमें हमें एक आज़ादी मिली है, बोलने की आज़ादी, राइट टू स्पीच। तो उसी आज़ादी को लेते हुए आपसे आज अपने मन की बात शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज कबीर हेयर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। और अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के डे 1 से लेकर अब तक के फोटोज़, वीडियोज़ और नॉलेज शेयर करता हूं और आगे भी करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज का टॉपिक है मेरे मन की बात। तो मेरे मन की बात मैं क्यों आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ भाई लोग हैं जो अपने मन की बात किसी तक पहुँचा नहीं पा रहे, तो उनके मन की बात मैं अपने मन के ज़रिए आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स के फ़ोटोज़ और ईमेल्स आ रहे हैं और जिनमें मुझे वो ये फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं और मुझसे पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि ये ट्रांसप्लांट जो हुआ है मेरा अच्छा हुआ है कि ख़राब हुआ है, ग्राफ्स इतने बोले हैं क्या, इतने ही लगे हैं कि नहीं लगे। और जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है। मैं उनको बताता हूँ कि भाई आपका ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं हुआ है, आपके ग्राफ्स जितने बोले गए हैं उतने नहीं लगाए गए। किसी किसी केस में तो 4000 बोलते हैं और 2000 ही लगाते हैं। लेकिन फिर मैं उनसे ये भी बोलता हूँ कि आप क्लिनिक जाइए, उनसे बोलिए, तो वो घबराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उन्हीं की गलती तो नहीं है, जबकि क्लिनिक पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो काफ़ी हद तक क्लिनिक बहुत ज़्यादा मतलब इसमें मैटर करता है, राइट। और यूट्यूब पर हमारे एक भाई हैं मयूर भाई, जिन्होंने मेरे काम को, मेरी वीडियोज़ को, मेरे कंटेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मैं भी आपके काम को बहुत पसंद करता हूँ और आपके ही रेफरेंस से मैं हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक में मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया है और जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी पिछले कुछ दिनों में आपने अपना नया क्लिनिक खोला है जिसमें आप सस्ते में लोगों का ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे लोगों का फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। लेकिन मुझे आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने हैं और उम्मीद करता हूँ उसके सवालों के जवाब आप मुझे देंगे। तो सबसे पहला सवाल मयूर भाई आपके लिए ये है कि जितने भी ग्राफ्ट्स आपके क्लिनिक पे बोले जाते हैं उतने लगाए नहीं जाते। ये आप फ़ोटो देखिए, ठीक है, ये मेरा फ़ोटो है और ये पेशेंट का फ़ोटो है। पेशेंट को देख के आपको कितना लगता है कि कितना ग्राफ लगाया होगा? मैंने डॉक्टर को भी फ़ोटो भेजे, अपने डॉक्टर्स को फ़ोटो भेजे, उनसे पूछा कि आपको कितना लगता है। ये मेरे बाल जो लगे हैं ये अराउंड 3200 है। क्राउन एरिया में 500 कुछ लगा था, तो फ्रंट एरिया में 3200 प्लस ही कुछ लगा है। ये 4000 बोले हैं इस पेशेंट को। दोनों में फ़र्क देखिए, आप खुद देखिए। हो सकता है कि आपको इन चीज़ की नॉलेज ना हो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको इनका पता ही ना हो और पेशेंट्स आपके तक आपको नॉलेज ही नहीं पहुँच पाती हुई है, राइट। तो मैं आपको इस बात से आगाह कर देता हूँ, ऐसा लोगों के साथ हो रहा है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोगों को जितना भी पैकेज बोला जाता है उसमें जो पैकेज होना चाहिए उसके अलावा ये कुछ हिडन चार्जेस, ओटी चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं। वो क्या है उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और मेरे भाई लोग, ये जो पेशेंट्स आते हैं ना, ये करवाने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत खर्चा करके आते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा करके आते हैं। और कुछ लोग बहुत छोटी छोटी जॉब्स भी करते हैं, बहुत कम पैसा कमाते हैं और किसी तरीके से जोड़ के अपना ट्रांसप्लांट करवाने आते हैं। और जब वो खर्चा करते हैं उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत दुख की बात है। और आप पर तो बहुत ही भरोसा करते हैं, उन्हें लगता है कि सस्ता ट्रांसप्लांट हो रहा है, आपके थ्रू हो रहा है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है?
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप जितना भी ग्राफ्ट बोले जा रहे हैं आप अपने सुपरविजन में देखिए, क्योंकि लोग आपके थ्रू जा रहे हैं, तो देखिए कि क्या कितना ग्राफ्ट बोला गया है और कितना लगाया गया है, क्या वो सही काउंट है। ट्रांसप्लांट तो आपने भी करवाया है, तो आपको तो इतनी नॉलेज अब तक हो ही गई होगी, राइट। तो प्लीज़ देखिए कि कितना ग्राफ्ट लगा हुआ है उनके। अगला सवाल आपके लिए ये है मयूर भाई कि आपने पिछली कुछ वीडियोज़ में अपनी बोला है कि MD डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो क्या वाकई में ये सच है? और आपने तो ये भी बोला है कि डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, और अब आप ही ट्रांसप्लांट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को लेके आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये इतना ज़्यादा विरोधाभास ये क्यों है? और मैंने आपके क्लिनिक की वेबसाइट को भी देखा, वहाँ भी कुछ डॉक्टर्स के बारे में, कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं है। एज ऑन टुडे, एज ऑन 26 जनवरी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, MD है, क्या है, कुछ पता नहीं है लोगों को। तो वो क्या है? सीधी सी बात जो मुझे समझ में आती है कि लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए लगता है कि 12 रुपये ग्राफ्ट्स है, बट एक्चुअल कॉस्ट उनको काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। वो कैसे कि अगर उनका 4000 का पैकेज है और अगर 12 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से उनका 48,000 का पैकेज बनता है, आपका कुछ OT चार्जेस आप उसमें ऐड करते हैं, वो लगा के उनका 50+ बैठता है, राइट, 4000 ग्राफ्ट्स के लिए। बट लगते कितने हैं? 2000 या 2500। तो 2500 ग्राफ्ट कितने में लगना चाहिए, राइट? 2500 ग्राफ्ट लगना चाहिए अराउंड 30,000 रुपीज़ में। तो ये क्या है, इसको भी क्लियर करें। और मयूर भाई आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो हम यूट्यूबर्स हैं, आप हैं, मैं हूँ, और भी हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो लोगों तक नॉलेज पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर एक पेशेंट हमारे रेफरेंस के थ्रू या ये बोल के कि मैंने उनका चैनल देखा और डॉक्टर के पास वो जाता है, तो वो सोचिए कितना सिक्योर फील करता होगा। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब डॉक्टर को पता चलता है कि हाँ ये किसी के रेफरेंस से आया, यूट्यूबर के रेफरेंस से, चाहे वो आपके थ्रू हो, चाहे वो मेरे थ्रू हो, चाहे किसी और के थ्रू हो, तो डॉक्टर के दिमाग में एक डर बैठता है कि नहीं, उस पर्टिकुलर यूट्यूबर्स के अराउंड 20,000+ या 30,000+ सब्सक्राइबर्स हैं, अगर इस पेशेंट के साथ मैंने कुछ गलत किया तो ये आवाज़ उठा सकता है, वो यूट्यूबर आवाज़ उठा सकता है, और वो आवाज़ कम से कम 20,000 लोगों तक जाएगी। तो सोचिए डॉक्टर के दिमाग में कितना डर बैठता होगा। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे थ्रू अगर कोई भी पेशेंट जा रहा है तो उसका कहीं से भी नुकसान ना हो। मैं अभी फिर से कहता हूँ, हो सकता है आपको इनके बारे में पता ही ना हो। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ इनको अभी से देखना शुरू करिए और काम करना शुरू कीजिए। और बाकी मयूर भाई काम तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लोगों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आपके रहते हुए अगर किसी का गलत हो रहा है तो वो होना नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर ज़रूर काम करेंगे। और यहीं पर मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो मेरी फैमिली है, यूट्यूबर फैमिली, उनसे भी, और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट को लेके आपके साथ कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में या कहीं भी गलत हो रहा है, राइट, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मुझे ईमेल्स करें, मुझे अपने फ़ोटोज़ भेजें। मेरे से जितना होगा मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, राइट। और यूट्यूब पर हमारे एक और भाई हैं, हमारे मोहित भाई, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, और पर्सनली मुझे उनका काम बहुत ही पसंद आता है। और वो भी कुछ सस्ता क्लिनिक लाने की सोच रहे हैं जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो। आप बिल्कुल लाइए, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था कि आप ध्यान रखना इन सब चीज़ों का कि ऐसी चीज़ें ना हो पेशेंट्स के साथ, राइट। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मोहित भाई कि आप ऐसा नहीं होने देंगे और अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी मुश्किल काम होगा आपके लिए कि सुपरवाइज करना, देखना कि किसी का अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी को कुछ गलत तो नहीं रहा है, क्योंकि आपकी भी अपनी फैमिली है, आप जॉब करते हैं, मेरी भी अपनी फैमिली है, मैं भी जॉब करता हूँ। तो इतना डीपली हम लोग जा नहीं सकते। बस मैं आप लोगों से, सब्सक्राइबर से, फैमिली से यही गुजारिश करूंगा, बार बार करूंगा, कुछ भी गलत हो रहा है आप आवाज़ नहीं उठा सकते, कम से कम यहाँ तो चैनल पे बोल सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो हम मुझसे जो भी होगा मैं आपकी पूरी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे मन की बात आप तक पहुँच गई होगी। अगर पहुँच गई है और आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और साथ ही साथ मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं, ये ऊपर लिंक में आप क्लिक करके येस, नो या कांट से करके कह सकते हैं। तो उससे मुझे जानने में मदद मिलेगी कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपको कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्र रहें, जानवरों से प्यार करें, अपने आसपास सफाई रखें और सबका भला करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।